मिलने की तुम कोशिश करना, वादा कभी ना करना, वादा तो टूट जाता है। नमस्कार, व्योम टीवी के पेज पर मैं श्रीमान आपका स्वागत करता हूं। 2024 की राजनीतिक गोलबंदी में आप सभी का सुस्वागत है। इसलिए स्वागत है श्रीमान, वोट देने तो आपको जाना हो पड़ेगा क्योंकि यह आपका संवैधानिक अधिकार है। लेकिन हर फील्ड से लोगों से मिलने के बाद पता चलता है कि वास्तविक स्थिति का क्या है और हमारा सांसद कैसा हो। यह एक समीकरणीय व्यवस्था है जिसके अंतर्गत पहले भी जो सांसद रहे या आने वाले भी जो सांसद रहेंगे, कहीं ना कहीं अपनी भूमिका संवैधानिक स्थिति के साथ वो निभाएंगे। आज हमारे साथ हैं डॉक्टर डब्ल्यू सर, जिनको डॉक्टर स्वतंत्र कुमार भी लोग कहते हैं। सामाजिक दृष्टि से अगर इनकी भूमिका की बात करें तो ऐसा कोई फील्ड नहीं है जहां डॉक्टर साहब उपस्थित नहीं होते हैं। हालांकि जिस समीकरण की आज हम लोग बात करेंगे, मुझे डॉक्टर साहब से तो पूछना नहीं चाहिए था, लेकिन बड़ा रिक्वेस्ट पैनल पर हमने किया कि सर थोड़ा जानकारी जरूर आपकी तरफ से मिले कि हमारा उम्मीदवार कैसा हो और जीत की स्थिति के बाद क्या कुछ उनका कद्रता के साथ अपनी काम को करे। सर पहले तो स्वागत। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। चाय पिलाइएगा आज? हाँ बिल्कुल बिल्कुल, चाय पिलाएंगे और चाय पे चर्चा भी करेंगे। आज चलिए इसी चाय वाली चर्चा पे सर हम लोग जानना चाहेंगे, एक शिक्षित वर्ग किस तरीके का एक जनमानस और जनप्रतिनिधि सोचते हैं। सर आप लोग के मन में भी एक पिक्चर चलता होगा। देखिए, अनिल कपूर की एक फिल्म आई थी, नाम हम भूल रहे हैं, जिसमें नायक जिसमें उनको चीफ मिनिस्टर बनाया गया था और लोकप्रिय हुए थे वो। तो उसमें उनको जो सलाहकार थे, समझाने वाले, उन्होंने कहा था कि अगर अच्छे लोग सामने आने लगेंगे तो पार्टी अच्छे लोगों को टिकट देना शुरू कर देंगी, तब एक अच्छा स्वस्थ लोकतंत्र का निर्माण होगा। आप समाज सेवा के क्षेत्र में, चिकित्सा के क्षेत्र में, हर क्षेत्र में इंटरव्यू लेते रहे। पहली बार आप राजनीतिक क्षेत्र से इंटरव्यू लेने आए हैं, तो जितना हमको ज्ञान होगा उतना हम आपको बता पाएंगे कि मेरा जो सोच है, मेरा जो अपना ये है, उसके हिसाब से हम आपको बता पाएँ कि क्या। आप लोग भी सर सर्जिकल स्ट्राइक बहुत करते हैं दिन भर में। ये भी एक सर्जिकल स्ट्राइक है कि एक वोटर कैसा हो और किस तरीके से उसकी मानसिकता कहीं ना कहीं एक नेता के समकक्ष हो या नेता वोटर के समकक्ष हो। देखिए, प्रत्येक वोटर की अपनी अपनी इच्छा है और अपना अपना सोच है, लेकिन मेरा जो सोच है पर्सनल, वो ये है कि आप किसी भी जनप्रतिनिधि से पर्सनल अपेक्षा रख के उसको वोट मत दीजिए। अगर आप अपने जिला के प्रति, अपने राज्य के प्रति, अपने राष्ट्र के प्रति सोचकर अगर वोट दे रहे हैं तो उस स्तर पर सोच के आपको वोट देना चाहिए। और पर्सनल अपेक्षा केवल, बहुत सारे लोग, बहुत सारे विधायक, बहुत सारे सांसद, बहुत सारे मंत्रियों से नाराज़ हो जाते हैं कि मेरा काम नहीं किया। हर एक, किसी भी अधिकारी, किसी भी मंत्री, किसी भी विधायक के बस में नहीं है कि लाखों करोड़ों लोगों का काम कर दे जो उनके क्षेत्र में रहते हैं। इसलिए आप पर्सनल अपेक्षा से नहीं रखिए। आपको वोट उसी अपेक्षा से देना चाहिए कि आपका जनप्रतिनिधि है, आपके क्षेत्र में समाज का कल्याण। हाँ, समाज का कल्याण हो। जिस क्षेत्र से वो चुन के गए उस क्षेत्र का कल्याण हो, क्षेत्र के लोगों का जो जेन्युइन काम हो, लेकिन वो होना चाहिए। 5 साल के बाद ऐसी स्थिति आ जाती है, वही अल्ट्रासाउंड बिना किए हुए अंदर का गड़बड़ी नहीं पता चलेगा। ऐसा कोई मशीन जो आम जनता इतना कराहता है समस्याओं के बीच में, और सीधा जनप्रतिनिधि का दरवाजा, क्या कोई अल्ट्रासाउंड वाली मशीन आने वाले समय में भी हो कि जनप्रतिनिधियों को चेक किया जा सके? सर ऐसा कोई मशीन तो आया नहीं है अभी तक, लेकिन टेक्नोलॉजी डे बाय डे डेवलप कर रही है। आप देख रहे हैं कि नार्को टेस्ट आ गया है, जिसमें कि उसका मनस्थिति पता चल जाता है कि वो उस समय क्या सोचा होगा या उसकी मानसिकता कैसी रही होगी। तो हो सकता है भविष्य में कोई इंजीनियर ऐसा कुछ डेवलप कर दे जिसमें कि उनके अंदर का भी बात जाना जा सके कि क्या है उनके अंदर में। हमारा नेता कैसा हो सर? अगर एक डॉक्टर साहब से हम जानना चाहें कि हम ये तो नहीं कहेंगे कि डॉक्टर साहब ही खड़ा हो जाएं कल वोट में और डॉक्टर साहब को ही एक चुनावी प्रक्रिया का सामना करना पड़े, लेकिन हमारा नेता कैसा हो सर? हमारा नेता, विधायक हो, सांसद हो, कोई भी हो, ऐसा होना चाहिए जो क्षेत्र के हर समस्या से जुड़ा रहे, क्षेत्र के हर जनता से उसका संवाद रहे और क्षेत्र के हर जनता के समस्या को वो जाने, उसको निदान करने की कोशिश करें। सर आप लोग भी जो आंसर दे रहे तो बड़ा राजनीति टाइप का गोल, सीधा नहीं एकदम रख लें। हमारा नेता कैसा हो, नाम लेने में सर संकोच क्यों? नहीं, नाम लेने में कोई संकोच नहीं। आप किस क्षेत्र का बात कर रहे हैं? चलिए, गिरिडीह और धनबाद के अंतर्गत जो अभी समीकरण बन रहा है, क्या कुछ लग रहा है कि आम जनता, वर्तमान जो उम्मीदवार हैं, इसी के बीच संतुष्टि आएगा या कुछ नयापन आएगा? देखिए, सबसे पहले हम तो गिरिडीह लोकसभा क्षेत्र के वोटर हैं, तो गिरिडीह लोकसभा की अगर बात करें तो जैसा सुनने में आ रहा है या जैसे नाम सामने आ रहे हैं, जैसे हमारे इसके पहले जो सांसद हुए चंद्र प्रकाश चौधरी जी, जो आजसू और बीजेपी एनडीए गठबंधन के प्रत्याशी रहे, जो पिछली बार जीते, इस बार मथुरा महतो जी खड़े हो रहे हैं दूसरे गठबंधन से। जयराम महतो जी का नाम सामने आ रहा है। तो बीजेपी और एनडीए के गठबंधन से बहुत फ़ायदा हुआ था चंद्र प्रकाश जी को, इसमें कोई दो राय नहीं है। और दूसरे क्षेत्र से आकर वो यहाँ पे खड़े हुए, हालांकि खड़े होने का अधिकार सबको सब जगह से है, तो वो आकर जीते। लोगों का सोच ऐसा था,
सेंट्रल के टीम को देखकर या सेंट्रल के ये को देखकर, काम को देखकर कि नहीं भाई हमारे यहाँ भी एनडीए का प्रत्याशी जीतना चाहिए, और ऐसी आशा लोगों को जरूर रही हो कि हमारे क्षेत्र में भी वो सब विकास और सब काम होना चाहिए। लेकिन अभी जो वर्तमान परिस्थिति है, आप देखिए कि जयराम महतो जी जो मुद्दा लेकर चल रहे हैं या जो उनकी नीति लेकर चल रहे हैं, स्थानीय लोगों के लिए बहुत फायदेमंद है। मथुरा महतो जी भी बहुत जमीनी नेता हैं। तो इस बार गिरिडीह का समीकरण इतना आसान नहीं होगा, लेकिन एक शब्द में कह सकते हैं जैसा चल रहा है जोर शोर कि खेला तो गिरिडीह में होबे, मैंने खेला होबे को खेला होबे। अच्छा सर, ये 400 पार मोदी जी का नाम को लेकर सब लोग भाजपा की तरफ से एक समीकरण बनाया जा रहा है, अब की बार 400 पार। तो ये 400 पार करने के बाद महंगाई कम होगा, रोजगार बढ़ेगा, युवाओं में उत्साह बढ़ेगा, और मेडिकल में भी कुछ कमी आएगा क्या? रेट वेट का जो चक्कर है, देखिए जितना मैनिफेस्टो में बोला जाता है, हम किसी भी नाम लेते नहीं है कि एनडीए गठबंधन हो या यूपीए गठबंधन हो, कोई गठबंधन हो, जितना मैनिफेस्टो में पार्टियां बोलती हैं, अगर उतना एक बार में कोई मैनिफेस्टो पे अगर पूरा काम कर दे तो हमको लगता है कि 100 साल तक उस गठबंधन को और उस पार्टी को प्रचार का जरूरत नहीं पड़ेगा। कहीं ना कहीं सर आप एक कटाक्ष कर रहे हैं कि कहीं ना कहीं कमी है जो आपको प्रचार और दरवाजे पे जाना पड़े। कटाक्ष नहीं, हम तो प्रत्यक्ष बोल रहे हैं कि मैनिफेस्टो पर किया हुआ हर वादा अगर कोई सरकार पूरा कर दे, हर वादा पूरा नहीं हो पाता किसी न किसी रीजन से, कभी टेक्निकल कोई चीज़ में उलझ जाता है या किसी भी चीज़ में उलझा, और हर मैनिफेस्टो का हर कुछ आम वोटर से अपील करेंगे, एक डॉक्टर होने के नाते, एक समाज का वैसा वर्ग है जहां पर हर लोगों की, आप लोगों की जरूरत पड़ती है, तो क्या कुछ उनकी मानसिकता के अंतर्गत कुछ एक अपील रहेगा सर? देखिए हम अनुरोध करेंगे सभी समझदार वोटरों से कि सबसे पहले तो जागरूकता के लिए करेंगे कि मतदान जरूर करें। ये 5 साल में एक बार आपके पास मौका आता है और ये आपका मौलिक अधिकार है, इसका प्रयोग करें। बहुत सारे लोग सोच के बैठ जाते क्या करेंगे वोट देके, होता तो वही है, होता तो ये, अब मेरे एक वोट नहीं देने से क्या, ऐसा नहीं है। हर एक वोट कीमती है, तो वोट तो, मतदान तो सबको जरूर करना चाहिए, ये हम कहेंगे। दूसरी बात, आप जिस क्षेत्र में रह रहे हैं, जिस जिला में रह रहे हैं या जिस लोकसभा विधानसभा क्षेत्र में रहे हैं, आप अपने प्रत्याशी को पहचानिए, उस प्रत्याशी ने आपके क्षेत्र के लिए क्या किया है। जी अभी हम लोगों का ज्वलंत समस्या देश का क्या है, हमारा कहीं रोजगार लगा जाए, मेरा प्रॉब्लम सॉल्व हो जाए, वो नहीं होना चाहिए। मास में सोचना चाहिए, मास बेसिस पे सोचना चाहिए कि हमारे जो बच्चे, हमारे पूर्वजों, आज हम लोग जिसके भी बदौलत हैं, हमारे पूर्वजों ने कुछ किया या किस्मत रही, मेहनत रहा, सब कुछ मिला के आज सब कोई अपने अपने प्रगति के पथ पर अग्रसर है। तो हम लोग अपने बच्चों को क्या देके जाएंगे? हम लोग वैसा जनप्रतिनिधि चुने जो ज्वलंत समस्या है देश का, रोजगार देना चाहिए, शिक्षा के क्षेत्र में, चिकित्सा के क्षेत्र में। आज आप देखते होंगे कतरास या विभिन्न क्षेत्रों में कि चिकित्सा कितना महंगा है। नौकरी नहीं होने के चलते लोग पहले खाना खाएंगे कि पहले इलाज कराएंगे। तो बहुत सारे चीज़ों में होना, हाँ अभी का जो सेंट्रल गवर्नमेंट है उसमें कुछ चीज़ें हुई हैं, दवाइयों के कुछ दवाइयों के रेट कम हुए जो बहुत महंगे में, जैसे कैंसर और कुछ और बीमारियों की दवा, डायबिटीज़ का दवा, या बहुत सारे दवा में सब्सिडी दी गई है। प्रधानमंत्री जी का एक योजना भी चल रहा है जिसमें 40% या 50% एग्जैक्ट हमको पता नहीं, उसमें सब्सिडी में दवा मिल रहा है। तो ये सब अच्छी चीज़ें ये होना चाहिए जो समाज के लिए। उन सारी चीज़ों को लेकर किसी भी सांसद को मुद्दा को संसद में उठाना चाहिए जो ज्वलंत हो, और ना कि ज्वलंत बल्कि जन उपयोगी भी। बिल्कुल बिल्कुल उठाना चाहिए। बहुत सारे सांसद तो बहुत सारे क्षेत्र से जीत के जाते हैं जो 5 साल में कुछ बोलते नहीं है संसद में, वैसा नहीं होना चाहिए। अगर आपको 5 लाख 10 लाख 20 लाख जनता ने अगर चुन के भेजा है तो इस विश्वास पर चुन के भेजा कि आप उनकी आवाज़ को वहाँ रखेंगे या वहाँ के ज्वलंत समस्याओं को आप सरकार के सामने रखेंगे, सदन में रखेंगे और उस पर उसका निराकरण का उपाय कराएंगे। बहुत बहुत धन्यवाद सर। जिस तरीके से आपने कहा कि 400 पार हो या कितना भी पार हो मायने नहीं रखता है, लेकिन समस्याएं समाज से बाहर होनी चाहिए। कोई कहता है अब की बात 400 पार, कोई बोलता है कि 180 में ही आप सिमट जाएंगे। मेरा ये काम नहीं है, मेरा काम है जनप्रतिनिधि, और समाज के अंतर्गत, सब वर्ग के अंतर्गत क्या कुछ सोच है एक प्रतिनिधि को लेकर, वो आपके पास जरूर रहेंगे। ना लाग न लपेट, न पक्ष न विपक्ष। श्रीमान हमारे तो एक ही कोशिश है, हम तो पूछेंगे के पेज से। सदैव मेरी एक कोशिश रहती है कि जन मुद्दों को बेधड़क डंके की चोट पर उठाया जाए। जय हिंद सर, बहुत बहुत धन्यवाद सर समय देने के लिए इस बिजी शेड्यूल में भी। बहुत धन्यवाद आपको भी। किधर झुकाव रहेगा सर आपका? किसका? डॉक्टर साहब वोट देने के लिए हम देखेंगे अभी जितने जनप्रतिनिधि आ रहे हैं कौन इस क्षेत्र के लिए बेहतर होगा, कौन क्षेत्र की जनता के लिए काम कर पाएगा। सभी लोग वादा कर रहे हैं और कुछ लोगों में देखने को भी आ रहा है कि भाई जो ज़मीनी स्तर पर जुड़े हुए हैं, जो समझते हैं अर्थ की चीज़ों को, यहाँ के कि यहाँ क्या समस्या है। आप देखिए गिरिडीह क्षेत्र का हम लोग बात कर रहे हैं, आप देखिए कि जब से झारखंड बना गिरिडीह में कितना इंडस्ट्री लगा,
अभी तक तो हम बनने के बाद का स्थिति में जीरो ही कहेंगे। कम लगा है कंपैरेटिवली जो फर्टाइल ये होना चाहिए उतना वैसा नहीं हुआ है। एक इंडस्ट्री लगने से कितने लोगों को रोजगार मिलता है, कितना परिवार चलता है, कितनी दुकानें खुलती हैं, कितने लोगों को मदद होता है। तो अगर क्षेत्र के जनप्रतिनिधि इन सब चीज़ों को लेकर अगर आगे बढ़ेंगे तो कल्याण होगा, बेरोजगारी विकास दूर होगा। बिल्कुल होगा। चलिए अंतिम वाइंड अप करेंगे। मिलने की तुम कोशिश करना, वादा कभी ना करना, वादा तो टूट जाता है। चलिए इसी चीज़ों के साथ 2024 का राजनीतिक सफर में पुनः आपसे मुलाकात गिरिडीह और धनबाद के अन्य क्षेत्रों में होगा। तब तक जय हिंद श्रीमान।